हाँ शांत रहिए। कौन यहाँ फूल तोड़ दिया था? हाँ और आंटी जी कह रही थी ना, सुनो, आंटी जी कह रही थी लग रहा है कि पढ़ने नहीं आए हैं, सब प्यार करने आए हैं सब। हाँ जी सही। हाँ ठीक है। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर हम लोग ने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल के लिए पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कंप्लीट साइकिल। वैल्यू क्या आई थी? 0। अब हम लोग पढ़ेंगे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों में से कोई एक पूछता है तो आप अल्टरनेटिंग करंट निकालें और लास्ट में अल्टरनेटिंग ईएमएफ को शो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट और डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट विच वुड generate same amount of charge as it generated by alternating current in the same circuit for a half time period। क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जितना चार्ज डेवलप होगा आपका डीसी करंट देने में हाफ टाइम पीरियड में, यानी 2 सेकेंड में जितना चार्ज का ट्रांसफर होगा कंडक्टर में, उतना ही टाइम में आपका एसी देने पर चार्ज का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। उसे हम क्या कहेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हाँ देख लीजिए एक दूसरे को, इधर ना देखिए, ठीक है ना, मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा देखने को। ठीक है, एक बार और देख लो। नहीं देखोगे, कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई दिया। क्या दिया? डीसी। और इसी कंडक्टर को, सेम उसी कंडक्टर को हमने क्या दिया? एसी सप्लाई दिया। क्या दिया? एसी सप्लाई। और टी इज इक्वल टू T/2 यानी हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम, इसके पहले हम देखा था फुल टाइम पीरियड, यानी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, यानी 1 कंप्लीट साइकिल, यहाँ हाफ कंप्लीट साइकिल। बोलो आगे बढ़ा जाए। तो देखिए कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट मतलब डीसी, डायरेक्ट करंट। देखिए यहाँ डीसी सप्लाई दिया गया है, आइए इस तरह से, ऐसे का मतलब एसी दिया गया है, तो यहाँ पर एसी सप्लाई दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया? डीसी। विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी इतने टाइम में जितना चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा, डीसी जितना चार्ज जनरेट होगा उतना ही टाइम में एसी देने पर क्या होगा? चार्ज जनरेट होगा। यही चीज लिखा गया, देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट और डीसी विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इट जनरेटेड बाई अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर अ हाफ टाइम पीरियड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो, यानी जितने टाइम में हमने देखा डीसी सप्लाई देने पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा था, उतना ही एसी देने पर चार्ज का क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। इतनी बात समझ में आया? तो अगर हम यहाँ बात करें, कहें कि लेट डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल, रुको इसको हटा देते हैं। ठीक, देखिए जो है आपका लेट डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल टाइम डी टी, मतलब आई इज इक्वल टू डी क्यू अपन क्या होगा? डी टी होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी होगा कि नहीं? बोलो, ये होगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आया? यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। आई नॉट आर नोन एज पिको, वो आर मैक्सिमम करंट, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। ये चोटियों बनाती हुआ है ना, बोलो। तो इसको शिखर कहते हैं, क्या कहते हैं? शिखर। अच्छा, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये मिला कि नहीं मिला? बोलो बोलो। तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई टू टाइम पे कितना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, डीसी देने पर या एसी देने पर। कोई दिक्कत है क्या? यानी हमने कहा कि डी क्यू जो है स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाई टू टाइम में कितना चार्ज डेवलप होगा या ट्रांसफर होगा। आगे बढ़ा जाए, यानी इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन। जय भोले। जहां से चलेंगे वो लोअर, जहां पहुंचेंगे वो, तो चल रहे हैं जीरो से पहुंचेंगे टी बाई टू पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू, बोलो बच्चा, क्यू होगा कि नहीं? और यहाँ लिखेंगे जीरो, यहाँ लिखेंगे टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। कोई दिक्कत है क्या? इंटू क्या बचा? डी टी। बोलो, ये बात समझ में आया? अब देखिए, आई नॉट कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो क्यू इज इक्वल टू आई नॉट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये टी बाई टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? जीरो। तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। बड़ा बक्सा लगाएंगे, जीरो और टी बाई टू। अब कहेंगे आहू सनम माइनस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक। तो आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कलर लेकर इधर खींच देता हूँ, ठीक। आइए, ठीक है ना। अब देखिए इसको, Q इज इक्वल टू, दिखता कि नहीं दिखता? आई नॉट ओमेगा बाहर ले लीजिए, माइनस कास ओमेगा और टी के जगह पर अपर लिमिट टी बाई टू। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? ये अपर लिमिट हो गया, क्या हो गया? अब माइनस और माइनस प्लस लोअर लिमिट कास ओमेगा इंटू जीरो। इतना बात समझ में आया? अच्छा, ये पूरा क्या हो जाएगा? ओमेगा में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू आई नॉट। जिसको जहाँ भी पूछना है पूछ सकता है ना? बोलो ना। हाँ, तो यहाँ पर माइनस कास ओमेगा की वैल्यू बताया था इसको बिफोर लेक्चर में, 2 पाई अपन कैपिटल टी। तो 2 पाई अपन कैपिटल टी इंटू टी बाई टू प्लस कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? बोलो है। तो यहाँ पर t से t क्या आ जाएगा? कैंसिल। 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल। यानी Q इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा, क्या इसको पहले लिख लीजिए, कास 0 डिग्री माइनस कास, बोलो पाई, पाई बोले तो 180, पाई बोले तो 180। सिंस कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, बोलो होता है कि नहीं होता है? एंड कौन बताएगा? बताओ प्रियदर्शी। कास 180 डिग्री माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। आइए आप यहाँ चले आइए, यानी Q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई नॉट अपान ओमेगा, कास 0 बोलो बच्चा 1 माइनस और कास 1 डिग्री -1। बोलो हुआ कि नहीं? अब माइनस माइनस सुना है कि प्लस होता है, तो आई नॉट अपान ओमेगा और 1 प्लस क्या हो गया? 1, यानी यह क्या मिल गया?
2I0 अपान ओमेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ Q इज इक्वल टू 2 पिक करेंट अपान एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बोलो बात समझ में आया? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो ये चार्ज मिला है ना, लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए तो चार्ज कितना आया था? 0 आया था। चार्ज कितना आया था? 0 आया था, है ना? हाँ बोलो क्या दिक्कत है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ क्या नाम है? आए कोई दिक्कत है? उसके कान में पता ना क्या कह रही हो, है ना? ठीक, ये बात समझ में आया? बोलिएगा। तो मान लीजिए हमने कहा, ये देखिए ये लिया v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। तो ये क्या है? एसी है। क्या है? तो ये चार्ज डीसी वाला है कि एसी वाला है? एसी वाला है। एसी का चार्ज मिला, यानी टी बाई टी इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल टू टी बाई 2 पर एसी का चार्ज कितना जनरेट किया? 2I0 अपान ओमेगा। 2I0 अपान ओमेगा। हमने कहा लेट IM मतलब मीन करेंट, मीन करेंट, VM मीन वोल्टेज। तो लेट IM बी द वैल्यू ऑफ DC which would generated same amount of charge, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी Q DC सेम है, यानी Q AC इज इक्वल टू Q DC। बात समझ में? इज इक्वल टू भैया I इज इक्वल टू Q अपन T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो यह I के जगह पर क्या लिया? मीन करेंट लिया, और टाइम के जगह पर क्या लिया? T/2। ये इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। बात समझ में? एज पर डिफिनीशन, यानी इसके एबव डिफिनीशन क्या था? सेम था। क्या था? जितना चार्ज जनरेट हो रहा था कहाँ पर है? स्टडी करंट देने पर वुड जनरेटेड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डीसी देने पर, उतना ही आपका एसी देने पर, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट देने पर सेम सर्किट में कितने टाइम पर? T/2 टाइम पर, हाफ टाइम पीरियड पर। तो इसका मतलब इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए ना। तो इसका मतलब आई मीन इज इक्वल टू आई मीन इंटू T/2 इज इक्वल टू 2I0 डिवाइड बाई ओमेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इस ओमेगा को देखो, इस ओमेगा को आप देखिए, ये ओमेगा क्या हो जाएगा? 2I0 ओमेगा 2 पाई अपान कैपिटल टी। ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ? बोलो, यानी इतना इज इक्वल टू इतना होगा कि नहीं होगा? तो इस टी से ये टी क्या आ जाएगा? कैंसिल। इस 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल। यानी IM इज इक्वल टू 2I0 डिवाइड बाई क्या मिला? पाई। क्या मिला? पाई। पाई बोलो तो 22/7 22/7 होता है कि नहीं? पाई बोले तो 3.14। तो आइए थोड़ा सा हम इधर जलवा दिखाते हैं। आइए, ये कौन सा कलर है बताइएगा। यहाँ पर देखिए, यानी क्या मिला? ध्यान से समझिए। आई मीन करेंट, मीन करेंट का मतलब मीन दोनों का हाफ, कंप्लीट साइकिल का हाफ साइकिल पीरियड के लिए हमने करंट निकाला। क्या निकाला? करंट निकाला, यानी मीन करंट। तो यहाँ पर क्या आया? 2I0। अब पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। यहाँ पर ये 200I0 डिवाइड बाई 314 डिवाइड बाई 314। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.637 आएगा। कितना आएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे 200, 0.637 I0 आ जाएगा। ये क्या हुआ? IM हुआ। क्या हुआ? IM, यानी मीन करंट, या देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ हाफ टाइम पीरियड 0.637 इंटू पिक
करेंट इंटू पीक करेंट। अगर आपसे पूछता है ना हमको पीक मीन वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए? मीन वोल्टेज। आप इसी को प्रूव कीजिए, आगे बढ़ाइए अगेन। क्या कहेंगे? अगेन। तो अगेन में कहेंगे क्या? ध्यान दीजिए, आई एम मीन करेंट है, तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान आर। तो मीन करंट इज इक्वल टू मीन वोल्टेज अपान रजिस्टेंस। होगा कि नहीं होगा? तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम इज इक्वल टू वी एम अपान क्या होगा? आर। 0.637 इंटू आई नाट इज इक्वल टू 0.637 आई नाट इंटू आर। तो इसको लिख सकते हैं ओए होए 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 वी नाट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वी नाट। बोलिए, तब मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमने फाइंड किया। मीन वैल्यू ऑफ करेंट या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करेंट फॉर हाफ टाइम पीरियड। समझ रहे हैं ना? तो आपसे चाहे मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट पूछे या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज पूछे, ठीक है, नहीं दिक्कत है। नहीं इस तरह से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या मतलब है? आप तैयार कीजिए, यही पूछता है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो अगेन कीजिएगा। आप 2 लाइन बढ़ा दीजिएगा, बोर्ड में लिख कर चले जाइएगा, एकदम एग्जामिनर खुश और आप भी खुश। कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लीजिए, ये रहा हम लोग का एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट फॉर अ हाफ टाइम पीरियड, OR मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट फॉर अ हाफ टाइम पीरियड, OR मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर हाफ टाइम पीरियड। अच्छा, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए यानी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0, cos 2 मेगा टी 0 कंप्लीट साइकिल के लिए। cos 2 मेगा टी की वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए क्या है? 0 है। sin 2 मेगा टी कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू क्या है? 0 है। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आप